शिव क्षेत्रों एक सर्वे हुआ शिव क्षेत्रों लगापुर जालोर तक जी सर्वे के मैं थाना किसान भाइयों ने कि नहीं बतलाया तो बताओ कि भाई भाने की नहीं कहो गई तो मैं सर्वे कर रहा हूँ कोने बात हुए आपने कोने की नहीं 765 केवी की लाइन 400 केवी की लाइन 2 लाइनों बटे सर्वे हुई अधिकारी कर्मचारी किने किसान ने घर जान टेलीफोन वगैरह जनप्रतिनिधि ने किने नहीं कहो तो नहीं कहने को अर्थ है कि गुमराह किया किसान को इन्होंने गुमराह किया। गुमराह करने के पीछे ये था कि किसान को एकदम कटघरे में लेकर के इसको पिछड़ करके इसकी जमीन है वो इसका हक मालिक है जमीन का वो इनके हक में लेना कंपनियों के और किसान को नाम मात्र का मुआवजा दे करके और जो भी इनका मुआवजा बनता है वो कंपनियों के जेब में डालना। 765 केवी की लाइन इधर लापला होते हुए बाईतू पंजी होते हुए रुगोनी मेघवालों की ढाणी होते हुए धारासर होते हुए एनडीकेडी होते हुए भोजासर होते हुए नौसर होते हुए आगे जा रही है डंडारी से होते हुए जालोर तक जो जा रही है। अब इस लाइन के अंदर जो सर्वे हुआ उस सर्वे के द्वारा 12 महीने बाद में यहाँ से कोई अधिकारी आए वहाँ घूम रहे थे हमारे घर के पास में तो हमने पूछा भाई आप कौन हो अजनबी लोग यहाँ क्या कर रहे हो तो उन्होंने कहा हम सर्वे कर रहे हैं। अरे भाई किस बात का सर्वे कर रहे हो बताओ तो सही कि यहाँ से एक बहुत बड़ी लाइन निकलने वाली है। किसको पूछा अरे हमारे बाप की जमीन है हमारे पुरुषों की जमीन है आप कौन हो तो आपके यहाँ से एक सर्वे हो गया है उस सर्वे के माध्यम से यहाँ से एक बड़ी लाइन निकलेगी और आपके घरों के बीच होते ही बहुत बड़ी लाइन है। तो मैंने कहा भाई किसी किसान को किसी जनप्रतिनिधि को किसी एमपी को एमएलए को कोई सरपंच को किसी प्रधान को बताया आपने कि हमारे को कोई जानकारी नहीं है तो सर्वे कर दिया कि सर्वे ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ने किया है हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से तो हमारी ढाणियां इसके बीच में आ रही है तो भाई ढाणियां आ रही है आप दोनों आपका काम करें हम हमारा काम कर रहे हैं। उनको हमने बंद करवाया बंद करवाने के बाद में वो वहां से चले गए। उसके बाद में 2-3 महीने बाद में एक और गाड़ी आती है और आकर के जहाँ उनका वो पॉइंट है वहाँ पॉइंट के ऊपर जाकर के और 5-7 लोग वहाँ आपका काम कर रहे हैं सेटेलाइट के माध्यम से या जो भी है उनका रवैया था। तो हमने और वहाँ जाकर के 5-7 लोगों को इकट्ठा किया भाई ये कौन है लोग तो उन्होंने बोला कि यहाँ एक बहुत बड़ा पोल लगने वाला है और आपके खेत के अंदर आपकी जमीन है वो अबाद की जाएगी तो किसानों को क्या मिलेगा। किसानों को उन्होंने बोला कि जो डीएलसी रेट है डीएलसी रेट का आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो हमने भी इधर से पता किया भाई ये डीएलसी रेट वगैरह अपने को यहाँ है नहीं तो अपने यहाँ डीएलसी रेट बहुत कम है। अब एक व्यक्ति के खेत में मान लो 5 बीघा जमीन में मेरे ऊपर उदाहरण देता हूँ मेरे हिस्से में 20 बीघा जमीन आ रही है मेरे 3 पुत्र हैं तो 100 हिस्सा मेरे आ रहा है तो मेरे को कितना हिस्सा मिलेगा 5 बीघा। अब 5 बीघों के अंदर मेरे उस खेत से वो लाइन निकल रही है एक तो टावर बन रहा है 75 बाई 75 मीटर का उसके ऊपर 36 तार लग रही है। अब आप कल्पना कीजिए कि मैं खेती कहाँ करूँगा आने वाली पीढ़ी कहाँ बसेगी मैं बकरियों के बाड़ा कहाँ बनाऊंगा मैं खेती बाड़ी वगैरह और जो भी है कहाँ करूँगा खेत के अलावा मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए मैंने उनको और रोका रोकने के बाद में वो चले गए। उसके बाद में पुलिस प्रशासन उन्होंने कहा कि हम लाएंगे लेकिन तहसील से 10-15 दिन के बाद में एक नोटिस आता है कि आपको पेशी पे बुलाया गया है। तो मैंने कहा पेशी किस बात की तो आप जो है काम करने नहीं दे रहे हो कर्मचारियों को इसलिए आपको पेशी पे आना है। तो मैंने धारासर से 5 से 10-15-20 लोगों को इकट्ठा किया तहसील आए लेकिन वहाँ पर तहसीलदार मिलते ही नहीं है। तारीख रखी है नोटिस के अंदर तहसीलदार वहाँ है ही नहीं हाजिर। फिर तो पूछा तहसील ने भाई ये क्या मैटर है कि ये तो फॉर्मेलिटी है। तो सुबह कह रहे थे एसडीएम साहब मैं देख रहा था किसी कारण से मैं माफी चाहूंगा नहीं आ सका मैं लाइव देख रहा था एसडीएम साहब बोल रहे थे कि ये कंपनी नहीं है ये भारत सरकार का उपक्रम है भारत सरकार काम कर रही है। तो भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूँ पार्टी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आरएलपी के यहाँ मौजूद है कांग्रेस की जो मौजूद है बीजेपी के जितने भी पार्टियां पार्टी का ये कोई मतलब नहीं है।
मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, किसानों के साथ में आप अन्याय क्यों कर रहे हो? ये कर्मचारी कह रहे हैं कि ये लाइन सरकार की है, तो सरकार आकर के बात करे, किसानों के साथ में बात करे। बात क्यों नहीं कर रही है? ये कंपनी वाले आगे क्यों आ रहे हैं? इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, प्रति पोल 15 लाख रुपए, प्रति पोल 15 लाख रुपए। और जो कॉरिडोर है, तारा है, तारों का डीएलसी, बाईतू की अधिकतम डीएलसी, जहाँ भी बाईतू की अधिकतम डीएलसी है, उस डीएलसी का 4 गुना या 6 गुना आपकी सहमति से, जो भी आप कहेंगे 8 गुना, उसके लिए हम सहमत हैं। वो अगर सरकार मान्य करेगी और पैसा भी किसान के खाते में पहले। अब मेरी बात सुनिए, किसान कहाँ जाएगा? बेचारा किसान कहाँ जाएगा पीछे घूमने के लिए? कंपनी वाले तो 17 प्रकार के आते हैं। एक दिन ये आया, मैं तो कल आया नहीं, ये तो कल कोई दूसरा ही था। किसान बेचारा कहाँ जाएगा? इसलिए ये अपने मांग रखनी है, मांग पहले रखनी है, जो भी पैसा हो पहले